मंकी पॉक्स के देश में 4 मामले अब तक सामने आए हैं और इसको लेकर जो टेंशन है वो लोगों की बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है और मेरठ मंडल में किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, यही हम जान लेते हैं मंडलीय सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर अशोक तालियान जी से। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मेरठ मंडल में कोई किसी तरह की दिक्कत, मंकी पॉक्स का कोई मामला इससे सामने आया? अभी तक मेरठ मंडल में कोई भी मंकी पॉक्स का मामला नहीं आया। जैसा आपने खुद ही बोला है कि अभी सिर्फ 4 केसेस आए हैं पूरे हिंदुस्तान में, और अभी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी मामला नहीं आया और मेरठ मंडल में भी कोई नहीं आया। हमारे मंडल में इसको लेके पूरा जो भी राज्य स्तर से हमें निर्देश प्राप्त हुए थे और वो सारे निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, और सभी जनपदों में 10-10 बेड का एक वार्ड स्पेशली मंकी पॉक्स के लिए बनवा दिया गया है। आइसोलेशन अगर कोई मरीज हमें मिलता है और आइसोलेट हमें करना है तो उसके लिए वहाँ पे वो तैयारी है। बाकी सर्विलेंस को लेके जिस प्रकार से हम कोविड के लिए सर्विलेंस कर रहे थे, उसी प्रकार से इसमें जो भी लक्षण आते हैं मंकी पॉक्स को लेके वो सभी दे दिए गए हैं उनको निर्देश कि अगर इस प्रकार के लक्षण का कोई व्यक्ति मरीज उनको मिलता है तो उसमें उसको पूर्ण रूप से डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें और उसकी जांच के लिए सैंपल्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट लैब जो हमें बताई गई हैं वहाँ पे उनको भेजना है। और इसके लिए किसी भी प्रकार से लोगों को दहशत में आने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैनिकनेस नहीं है। ये एक तरीके का बुखार के साथ इसमें फफोले हो जाते हैं शरीर में धीरे धीरे, और ये एक तरीके से चिकन पॉक्स की तरह होता है और इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ एडल्ट्स लोगों में थोड़ा सा सीवियर चिकन पॉक्स हो जाती है, वो भी इस मौसम में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। एहतियात बरतने की आवश्यकता है सभी को। डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, एहतियात क्या बरते हैं और क्या इसके लक्षण है, थोड़ा सा ये और बता दीजिए। इसमें बुखार रहता है और लिम्फ नोड्स थोड़े बढ़ जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बुखार लंबा रह सकता है। शरीर पे छाले हो जाते हैं, उनमें पहले पानी महसूस होता है, बाद में पस की तरह हो जाता है और वो फिर कुछ छाले जो छोटे छोटे हैं वो मिलके एक बड़ा छाला बना लेते हैं और धीरे धीरे वो एक जो उसकी फॉर्म है वो हार्ड रूप में हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो होता है 3 से 4 हफ्ते में वो जितनी भी हमारे छाले होते हैं वो समय के साथ सिम्टोमेटिक इलाज के साथ वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं है, और अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसमें मरीज़ को सिर्फ आइसोलेट ही करना है और लक्षणों के आधार पे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और इसके अंदर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, कहाँ की लैब है? अगर जैसे बताया कि कोई संदिग्ध केस मिलेगा तो फिर उसका सैंपल कहाँ की लैब में भेजेंगे और वहाँ लखनऊ से क्या निर्देश मिले? देखिए, एनआईवी पुणे के वहाँ पे जाएगा और हमें यहाँ से मिला है निर्देश कि एनआईवी पुणे या केजीएमयू लखनऊ से ही संपर्क करके हमें सैंपल वहाँ पे भेजने हैं। अच्छा, अगर बात करूँ जैसे मंडल की आप बात कर रहे थे, मेरठ आपका पड़ोसी जिला बागपत है, गाजियाबाद है, नोएडा है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, कहीं किसी तरह का कोई संदिग्ध या कोई ऐसी आपको जानकारी मिली? अभी तक नहीं है कोई भी। एक केस पता चला था हमें, मेरी बात हुई थी गाजियाबाद में, वो चिकन पॉक्स से मिलते जुलते उसके कोई सिम्टम रहे हैं तो उसको वहाँ के सर्विलेंस अधिकारी ने देखा है। तो इस प्रकार का कोई भी और कोई केसेस की सूचना अभी मंडल से कहीं से नहीं है। मेरठ में कहाँ बेड बनाए? 10-10 बेड का आरक्षित कर रहे हैं। 10 बेड हमारे पीएल शर्मा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, मंडलीय चिकित्सालय है, और 10 बेड हमारे एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में है। अच्छा, फिर वही बात की कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं है, और स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल तत्परता के साथ सभी लोगों को इसकी अवेयरनेस के लिए लगा हुआ है। और अगर कोई भी मिलता है, इसके साथ साथ ही हम प्राइवेट चिकित्सक और हमारे जितने भी सरकारी चिकित्सक हैं, हमारी पीएससी सीएससी है, वहाँ पे हर प्रकार की तैयारी है। और इसमें अगले 2 दिनों में हम चिकित्सकों की एक बैठक भी करेंगे और उसमें इस पे जो सिम्टम्स हैं या जो भी सर्विलेंस के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उनके साथ डिटेल इस पे डिस्कशन भी करेंगे। इसलिए किसी को भी कोई भी डरने की आवश्यकता किसी भी स्तर पे नहीं है। पूरी तरीके से अलर्ट है, पूर्ण रूप से। देखिए, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक तालियान है, मंडलीय सर्विलांस अधिकारी हैं। सीधा कहना है कि मंकी पॉक्स से न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और मेरठ मंडल में अभी तक कोई इस तरह का ना तो संदिग्ध केस मिला है, ना किसी तरह का कोई केस मिला है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है और जल्द इस मामले में जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और सीएचसी पीएचसी के जितने भी प्रभारी हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी करने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।